अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मरियम को जब सारी हकीकत पता चल जाती है उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो हया से कहती है, इधर आओ, मुझे ज़रा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। हया कहती है, क्यों? तो वो कहती है कि मुझे ये बताओ, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला नोरेस से? तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने अपनी मुसीबत उठा के मेरे गले में डाल दी है। हया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं नोरेस के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और तुम ये बात जानती थी, फिर भी तुमने मेरे साथ उसको डाल दिया। हया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ रही थी कि शायद मैं शादी से इनकार करूंगी, तुम्हारा नाम लूँगी तो नोरेस खुद ही इनकार कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो बड़ा इंटरेस्टेड हो गया तुमसे शादी करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि शायद माँ बेगम और मुर्तसिम भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि उसने हया को ठुकराया है तो मरियम से हम कभी भी शादी नहीं करेंगे उसकी। लेकिन वो भी राज़ी हो गए शादी के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी हद तक बढ़ जाएगी और मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन मरीम को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि काश जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मर गए तुम भी उनके साथ ही मर जाती। आज से मेरा तुम्हारे बहनों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। दफ़ा हो जाए यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम इतनी बुरी हो सकती हो, इस हद तक गिर सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। हया बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मीरा भी मरियम को बहुत समझाने की कोशिश करती है तो मरियम उसे कहती है कि भाभी आप मुझे ये बताएं, आप कहाँ तक बात आपने पहुँचाई है। अब मीरा कहती है कि मैंने की थी बात मुर्तसिम से, लेकिन उसने इनकार कर दिया है। मरियम कहती है कि इतनी लंबी आप बात को खींच के लेके गई हैं, इतने दिन गुजार लिए हैं और जवाब फिर भी ना में ही मिला है। आपको अपना वादा याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था। या फिर आप भी एंड पे यही बात कहेंगे कि मरियम चुप करके जो है ना साइन कर देना, दो बोल देना। अब मुझे बताएं मैं किस दिन भागूं, आज भाग जाऊं या कल भाग जाऊं या अपनी शादी वाली रात भाग जाऊं। मीरा कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें यही कहूँगी कि तुम सब्र कर लो, मैं उनको मना लूँगी, वो मान जाएंगे। मरियम कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी खुशियों को ऐसे ही रोंदा जाएगा जैसे आपकी खुशियों को रोंदा गया था। और भाभी मैं एक बात बताऊँ, हया ने यह सारा कुछ मुर्तसिम भाई को हासिल करने के लिए किया है। आप कभी भी मुर्तसिम भाई से अलग ना होना, क्योंकि वो चाहती है कि आपको और मुर्तसिम भाई को अलग करके वो खुद मुर्तसिम भाई से शादी करना चाहती है। अगर उसने मुझे मेरी मोहब्बत को हासिल करने ना दिया तो भाभी मैं भी कभी उसको उसकी मोहब्बत हासिल करने नहीं दूंगी। आप मुझसे वादा करें, आप कभी मुर्तसिम भाई को नहीं छोड़ेंगी। मीरा उसकी बात को अनसुना कर देती है और आगे से कहना शुरू कर देती है कि तुम परेशान ना हो, तुम फिक्र ना करो, देखना मैं ही तुम्हारी अनस से शादी करवाऊँगी, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। मीरा वहाँ से गुजर रही होती है तो वहाँ पे हया खड़ी होती है। मीरा उसके पास जाती है और उससे जाके कहती है कि तुम बस कर दो जो तुम कर रही हो। तुम क्यों इतना गलत सबके साथ कर रही हो? ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके तुम अपने सारे प्यारे दूर कर दोगी। आज देखो मरियम ने तुम्हें बहन बहाने से इनकार कर दिया है। हया कहती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही सब कुछ किया है। तुमने पहले मुर्तसिम को मुझसे छीना और आज वो बहन जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, तुम्हारी वजह से आज उसने मुझे बहन मानने से इनकार कर दिया है और उसने मुझे मरा हुआ देखने की ख्वाहिश की है। ये सब कुछ है मेरी अब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जब तक इस दुनिया हमारे घर में हमारे ख़ानदान में नहीं आई थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी हमारी। तुम्हारे आने के बाद ये सब कुछ हो गया है। चलो अगर उसने मुझे अब बहन के ओहदे से हटा दिया है ना, तुम्हारे वो बहुत करीब हो गई है, अब तुम ही उसका ख़ानदान से बाहर रिश्ता चलाओगी। आगे से मीरा कहती है, तुम सारी बातों के बारे में क्या जानती हो? तो हया कहती है कि बस मैं जितना जानती हूँ सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुर्तसिम कभी नहीं मानेगा। अगर तुम्हें ज़ोर है ना तो मुर्तसिम को मना कर देख लो। इस बात से पता चलेगा कि मुर्तसिम कितना तुमसे मोहब्बत करता है, कि वो तुम्हारी बात मानता है कि नहीं मानता। मीरा कहती है, तुम इतने वसूख से ये बात कर रही हो, कुछ ना कुछ वजह तो है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो हर असल हकीकत के बारे में पता है जो तुम नहीं बताना चाह रही। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुर्तसिम कभी नहीं मानेगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और मीरा परेशान वहाँ खड़ी रहती है। मीरा कहीं जा रही होती है तो वहाँ देर से गुजरती है, देखती है कि अम्मा भी ने मरीम को अपने पास बिठाया होता है, उसे जेवर पहना के देख रही होती हैं। वो अम्मा भी कहती हैं कि मीरा इधर आओ, बात सुनो। मीरा कहती है कि हाँ जी। वो कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? मीरा कहती है, वैसे ही काम से जा रही थी। अम्मा भी कहती हैं कि कभी इस घर पर भी तवज्जो दे दिया करो, तुम्हारी इकलौती नंद की शादी है, तुम भी शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। तुम तो ऐसे परवाह सी हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम मेरे इकलौते बेटे की इकलौती बीवी हो और तुम जो हो घर के मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। मीरा कहते हैं कि आपको मरियम के चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा, अम्मा भी वो खुश नहीं है। अम्मा भी कहते हैं मेरी बेटी बहुत खुश है और तुम मुझे ज़्यादा तंग ना करो। और फिर अब जाके मरियम को प्यार करती हैं और कहती हैं कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को बुरी नज़रों से बचाए, बुरे लोगों के शर और बुरे लोगों की हसद से बचाए। ये बात कह के वो मीरा की तरफ देखती है। मीरा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है।
मीरब कमरे में जाती हैं, वहाँ मुर्तसिम आता है। मीरब उसे कहते तुम इतनी देर कहाँ रह गए थे, मैं तुम्हें काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आगे से मुर्तसिम कहता है कि जिस बात का तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं वो बात तुम्हारी कभी नहीं मान सकता। तुम क्यों अमाबी को तंग कर रही हो? तुम्हें चाहिए कि तुम मरियम को मनाओ, तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज़्ज़त हो, उसको मनाओ कि वो ऐसा नहीं हो सकता जैसा वो चाहती है। मीरब कहती है हो सकता है कि अनस नोरे से ज़्यादा अच्छा हो। अभी आप अनस के बारे में जानते ही क्या है जो आप इनकार कर रहे हैं। मुर्तसिम कहता है कि ये बात मेरे का ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बहन किसी लड़के को पसंद करती है और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। अगर वो मुझे नज़र आ गया ना वो लड़का, मैं उसे जान से मार दूंगा जिसने मेरे घर की इज़्ज़त के ऊपर नज़र रखी है। और तुम इस बात को छोड़ दो, अब ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इस बात के बारे में तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। मैंने हमेशा मीरब तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस मामले में तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगा। मेरी बहन की ज़िंदगी, मेरी बहन की इज़्ज़त का सवाल है। मेरा बहुत कहती है कि मुर्तसिम मेरी एक दफ़ा बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन मुर्तसिम कहता है नहीं, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कि कह के वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अनस मीरब और मरियम को मिलने के लिए मॉल में बुलाता है। वहाँ पे हया भी आ जाती है और उसको सारी हकीकत पता चल जाता है कि ये दोनों मिलने के लिए आए हैं। फ़ौरन मुर्तसिम को कॉल करके मॉल में बुला लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें आज एक चीज़ दिखानी है, तुम लाजमी पहुँचना। मुर्तसिम पहले इनकार करता है कि नहीं, मैंने नहीं आना। फिर वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जब वो वहाँ पे आता है, देखता है कि मरियम, मीरब और हया सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब मुर्तसिम की नज़र अनस पे पड़ती है, यानी कि ज़ुबैर के पे पड़ती है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो मरियम को लेके घर आ जाता है और मीरब से कहता है कि तुम मेरी घर की इज़्ज़त की शादी उस इंसान से करवाना चाह रही थी जो मेरा दुश्मन है। तुम्हें नहीं पता वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन है। मीरब कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला था। मीरब उससे बड़ी माफ़ी मांगती है, लेकिन मुर्तसिम उसे माफ़ नहीं करता। कहता है कि इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इस गलती की मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दूंगा और ना ही इस गलती की तुम्हें माफ़ी मिलेगी। तुमने मेरी बहन को गुमराह किया है, मेरी बहन को वो उसे बड़े इल्ज़ाम लगाता है। मीरा बड़ी दुखी हो जाती है, वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है।